प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कॉमन योग के बारे में हम लोग जानेंगे। वो है बुध आदित्य राजयोग। ठीक है, ये है बुध आदित्य योग, इसे बोलता है बुधादित्य योग। ये बहुत ही साधारण सा योग है, लेकिन जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स है ये लोग उसको इतना बड़ा सा कर बोलता है कि अगर बुध आदित्य आपका कुंडली में बुध आदित्य राजयोग है, बुध आदित्य राजयोग के कारण जो है जातक गया होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। देखिए, बुध आदित्य राजयोग क्या होता है, समझिएगा बात को। ये बहुत जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दूसरे कुंडली में ये योग बनता ही है, हमें दिखाई पड़ता है। सब मैक्सिमम कुंडली में आपको बुध आदित्य राजयोग मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो लड़का जो है, वो जातक, वो जातिका जो है, वो राजा बन गया, ऐसा नहीं होता है। बुध आदित्य राजयोग में क्या क्या होता है आप समझिएगा बात को। एक नंबर जो है हाईली इंटेलिजेंट होता है जातक, इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, ऐसे जातक हाईली इंटेलिजेंट होता है, बहुत स्किलफुल होता है, स्किलफुल होता है। समाज में वैसे जातक को बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है, गुड रेपुटेशन जातक को मिलता है, गुड रेपुटेशन जातक को मिलता है। ठीक है, और न जाने और क्या क्या मिलता है, बहुत ज्यादा चीज मिलता है। और पर्सनल रेस्पेक्ट मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है वैसे जातक को। और आसपास की जितने भी सुख सुविधाएं है जातक को मिलता है। सराउंडिंग जो कंफर्ट है जातक को मिलता है। ठीक है, सराउंडिंग कंफर्ट जो है जातक को मिलता है। बहुत बढ़िया है, राजयोग है, बुधादित्य योग है। अगर ये सब सही में होता है, हाईली जो इंटेलिजेंट होता है वैसा जातक, बहुत स्किलफुल, गुड रेपुटेशन, पर्सनल रेस्पेक्ट जातक को बहुत मिलता है, सराउंडिंग कंफर्ट जातक को बहुत मिलता है। लेकिन ये हर दूसरे कुंडली में ये योग पनपता ही है, ये योग दिखाई पड़ता है। क्योंकि बुध देवता और सूर्य देवता अगर कुंडली में एक साथ हो, सपोज ये समझिएगा, ये एक कुंडली है। ठीक है, हमने देखा कि ये कुंडली है, ये कुंडली में समझिएगा बात को। कहीं पर भी बुध और कहीं पर 12 भाव में कहीं पर भी बुध और अगर बुध देवता और सूर्य देवता, बुध यहां हो, साथ ही साथ सूर्य हो, ठीक है, या बुध यहां हो या साथ सूर्य हो, कहीं पर भी हो सकता है। तब क्या हो जाएगा कि बुध आदित्य योग फॉर्म हो जाएगा। अगर बुध आदित्य योग फॉर्म हो जाता है, क्या सबकी कुंडली में हाईली जातक जो है इंटेलिजेंट होगा, स्किलफुल होगा, गुड रेपुटेशन जातक को मिलेगा, पर्सनल रेस्पेक्ट या सराउंडिंग कंफर्ट जातक को मिलेगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर लोग जो बोलते हैं कि बुध आदित्य राजयोग के कारण जातक को बहुत ज्यादा बहुत कंफर्ट मिलेगा, ऐसा होता ही नहीं है। देखिए, बुध क्या है, बुध को समझिएगा बात को। जो बुध है सूरज से, जो बुध देवता है सूरज से ज्यादा से ज्यादा कितना दूरी तक जा सकता है? बुध जो है, बुध देवता, बुध जो है सूरज से, सूर्य से जो है, सूर्य देवता से 28 डिग्री के ऊपर वो जा ही नहीं सकता है, 28 डिग्री के ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो क्या होगा? या तो बुध और सूर्य साथ रहेगा। ठीक है, बुध और सूर्य या तो साथ रहेगा, या तो क्या होगा कि सूर्य से बुध
एक घर आगे रहेगा, एक घर आगे रहेगा या एक घर पीछे रहेगा, क्योंकि 28 डिग्री का ऊपर तो जा ही नहीं सकता है, तो या तो साथ रहेगा। मोस्ट ऑफ द कुंडली में आप लोग देखिएगा बुध और सूर्य देवता या तो साथ रहेगा या तो बुध देवता जो है सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे रहेगा। यही तो है, यही हमें जानना है। ठीक है, एक साथ रह गया तो क्या बुध आदित्य राजयोग होगा। यहां पर कंडीशन क्या निकल के आता है, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सूर्य के साथ रहकर बुध अस्त हो जाता है। देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम बुध और सूर्य का जब भी युति होगा, जो बुध देवता है वो अस्त हो जाएगा। जो बुध का जो नेचुरल जो गिविंग पावर गिविंग है वो जातक को मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें इसको कंसीडर करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि बुध अगर यहां रहा, बुध यहां है, सूर्य भी एक ही जगह में है, तो बुध जो क्या होगा ये अस्त हो जाएगा। तो इसे हमें देखना है, इसे हमें कंसीडर करना है। नहीं तो ये तो आम सा योग है, कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। एक साथ रहेगा या एक घर आगे या एक घर पीछे रहेगा, क्योंकि वो तो 28 डिग्री के बाहर तो जा ही नहीं सकता है। बुध देवता सूर्य से 28 डिग्री का ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो एक साथ रहेगा या एक घर आगे एक घर पीछे रहेगा। अगर सूर्य के साथ युति में भी रहा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बुध देवता जो है वो अस्त होता है। तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना होगा, बुध आदित्य राजयोग कहां और किस हालात में हो रहा है। देखिए हम कुंडली में तो जानते हैं 1 2 3, ठीक है, 6 8 12 ये जो है दुस्थान होता है। तो ये सब खराब भाव भी हमें देखना होता है बुध आदित्य राजयोग को प्रॉपर फलित करने के लिए। लाखों हम लोगों ने भी बहुत सारे कुंडली देखे हैं कि कहां बुध आदित्य राजयोग फलित होता है, कहां नहीं होता है, ये मालूम चल गया है। जितना भी आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आप लोगों को मालूम चलता जाएगा कि बुध आदित्य राजयोग कहां पर पनपता है, कहां पर फलित होता है। तो बुध आदित्य राजयोग के लिए क्या होता है कि ये तो सही है कि बुध और सूर्य देवता को एक साथ युति में रहना होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है ये हम पोस्ट देते हैं, इसे आप पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन है बुध आदित्य राजयोग होने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है तो बुध प्लस सूर्य जो है ये युति में रहना होगा। युति ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। इससे भी ये हम नहीं बोल सकते कि ये बुध आदित्य राजयोग बना। तो दूसरा कंडीशन क्या है, बुध और सूर्य जो है बुध देवता सूर्य देवता से, ये बुध देवता जो है ये सूर्य देवता से 10 डिग्री बाहर जाना होगा। मिनिमम जो डिस्टेंस है 10 डिग्री का, अगर बुध देवता सूर्य से बाहर होता है, 10 डिग्री से बाहर होता है, तब जाके बुधायुक्त योग फलित होता है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है ये बुध आदित्य राजयोग, बुध और सूर्य देवता युति में हो, फिर बुध जो है सूर्य से 10 डिग्री बाहर निकला हुआ हो और साथ ही साथ ये जो है अच्छी जगह प्लेस हो, प्लेस इन ए गुड प्लेस, अच्छी जगह प्लेस हो। ये हमें कंडीशन याद रखना होगा, तभी जाके बुध आदित्य राजयोग पनप सकता है। उस सिलसिले में जातक को जो है वो हाईली इंटेलिजेंट होगा, बहुत स्किलफुल होगा, समाज में उसे सम्मान मिलेगा और रेपुटेशन जातक को मिलेगा। अदरवाइज ऐसे ही कहीं पर भी बुध और सूर्य देवता एक साथ बैठ गया तो ये बुध आदित्य राजयोग नहीं है। ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर का जो बोलने का तरीका है कि बुध आदित्य राजयोग एक अच्छा, कुछ तो अच्छा बोलना होगा जातक के बारे में, नहीं तो जातक पैसा क्यों देगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बुध आदित्य राजयोग कहीं पर भी हो, बुध आदित्य राजयोग हो जाता है। बुध और सूर्य का युति सर नहीं होता है, बुध और सूर्य का युति हो, सही जगह पर हो,
बुध और सूर्य देवता जो है, बुध देवता सूर्य देवता से 10 डिग्री बाहर निकला हुआ हो और अच्छी जगह प्लेस हो, तभी जाके बुध आदित्य राजयोग का फलित होता है। और मोस्ट आप लोग समझिएगा, मोस्ट ऑफ द कुंडली में क्या होता है कि बुध आदित्य राजयोग जो है वो फलित ही नहीं होता है। बुध आदित्य राजयोग मोस्ट ऑफ द कुंडली में आप लोग देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द कुंडली में वो फलित ही नहीं होता है। तो इसलिए बुध आदित्य राजयोग बोलने से पहले बुध आदित्य राजयोग कैसे फॉर्म होता है उसे जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि कोई भी आके बोल देगा कि ये ज्योतिष शास्त्र जो है उसका कोई बेस ही नहीं है। हमारा ऋषियों ने ऐसा कभी नहीं बोला है। इसके लिए जो वैदिक मैथ्स है उसे भी जानना होगा। तो आप लोगों से यही मेरा विनती है कि ज्योतिष शास्त्र को जानिए, पढ़िए, साथ ही साथ वैदिक मैथमेटिक्स को भी हमें जानना है। ऐसे ही कोई योग जो है फॉर्म नहीं होता है। योग फॉर्म होने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है। कभी मौका मिले तो आप लोगों से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्लेनेट कहाँ रहने से कितना यूनिट मिलता है, उसे कितना यूनिट बल मिलता है, ये सब के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो आज हमने बुध आदित्य राजयोग के बारे में जाना। आप लोग भी इस तरह देखिए, अपनी कुंडली में देखिए, आपके दोस्तों की कुंडली में देखिए, जो बोलता है कि बुध आदित्य राजयोग है उसे भी समझाइए कि बुध आदित्य राजयोग क्या है। नहीं तो क्या होगा कि ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की चक्कर में कभी आके आपको ही दो बातें सुनना पड़ सकता है। तो आज हमने बुध आदित्य राजयोग के बारे में जाना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।